जो बच्चियां अब 30 क्रॉस कर गई हैं और वो अपनी एजिंग को कंट्रोल करना चाहती हैं, या जो मदर्स 50s क्रॉस कर गई हैं, घर में ऐसा कौन सा फेशियल करें कि वो यंग नजर आए? रेड वाली मसूर की दाल आपने जो है वो 1 कप लेनी है। 1 कप आपने चावलों का आटा लेना है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर, और आप अपने फेस पे जो है वो 3 से 4 मिनट इसको लगाएं, मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। आइस का हमारे फेस पे या हमारी स्किन पे लगाने का कॉन्सेप्ट है क्या? इसकी फिजियोलॉजी क्या है? फेस के ऊपर जो है वो आइस क्यूब्स लगाते हैं या ठंडा चिल वाटर जो है वो स्प्रे करते हैं या बाउल में जो है वो फेस को डिप करते हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से 3 से 4 ऐसी गलतियां बताएं जो आप अभी के अभी कहेंगी कि उस पर बहुत बड़ा क्रॉस लगाएं और वो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं वक्त से पहले आपकी स्किन पे झुर्रियां ना आए, अगर आप चाहते हैं कि 50 साल की एज में जाके भी आप 30 के नजर आए, तो इनको आप यूज मत करें। पहले लोगों की बात करें तो माएँ कहाँ फेशियल्स वगैरह करती थी। बड़ों की स्किन के साथ अपनी स्किन का कंपैरिजन करें तो उनकी स्किन अभी भी एजिंग फ्री है, ग्लो नेचुरली आता है, जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करके लाना पड़ता है। मेरी नानी थी, उन्होंने वो एक उपटन सा जो है वो बना के जो है ना वो दिया होता था हमारी मदर को, और हम भी जो है वो वही यूज करते थे। टॉप 3 रिकमेंडेशंस कि आपके फेस पे बहुत ग्लो आए, वो भी इतनी सख्त गर्मी में। आज के इस पॉडकास्ट में नैयर आपा आपको वो सारे प्रोडक्ट्स बताएंगे जो आप अपने घर की चीज़ों से बना सकते हैं, जिससे आपकी टैनिंग भी खत्म होगी, आपके फेस पे स्वेटिंग भी खत्म होगी, और इसी के साथ साथ आपके लिए एक बेहतरीन टोनर है इसी पॉडकास्ट में जो आपकी स्किन को बेहतर और हेल्दी करेगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नैयर आपा आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साइड पे। आपा, एक मैं बड़ा कॉन्सेप्ट देखती हूँ, आप टीवी चलाएं, आप सोशल मीडिया चलाएं, तो जैसे ही सेलिब्रिटीज़ सुबह में उठता है ना, तो उनका जो सबसे पहले काम क्या होता है वो ये होता है कि एक उन्होंने बाउल रखा होता है, उसमें ढेर सारी आइस डाली होती है और उसमें अपना फेस डिप करते हैं, और वो सबको सजेस्ट करते हैं कि मैं अगर आज खूबसूरत हूँ तो इस वजह से हूँ कि मैं ठंडे ठार पानी में अपना फेस जो है वो डिप करके रखती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आइस वाटर का, एक्चुअली आइस का हमारे फेस पे या हमारी स्किन पे लगाने का कॉन्सेप्ट है क्या? इसकी फिजियोलॉजी क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये वाला जो है वो टॉपिक रखा है। जब आपने टॉपिक शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट है और गर्मियों के मौसम के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और हमारा यहाँ पे जो है ना ये एक बड़ा, आप समझ लें कि ना एक गलत एक माइंडसेट सब लोगों का जो है ना ये बन गया हुआ है कि जो वो कर रहा है वही जो है ना सब उसी के ऊपर भेड़-चाल वही चलती है, सब उसी पे ही लग जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वहाँ का वेदर क्या है और हमारा यहाँ का वेदर क्या है, और स्किन के इश्यूज, स्किन की टाइप क्या है, स्किन की प्रॉब्लम्स क्या है, और किसको ये चीज़ सूट करेगी, किसको नहीं करेगी। अब जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली स्किन होती है, ये जिनकी बहुत ज़्यादा पफीनेस होती है स्किन के अंदर, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है ये बेहतर होता है। लेकिन जो है वो उससे पहले आपने अपनी स्किन को साफ़ किस तरह से करना है, क्लींस किस तरह से करना है, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने अपने स्किन की प्रॉपर उस तरह से क्लींजिंग नहीं की और आपने ठंडा या बाउल पानी का लिया और आपने उसमें फेस को जो है वो डिप कर दिया, आपके फेस के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, आपकी स्किन के अंदर अगर ऑयली स्किन है, ऑयल आपकी स्किन के अंदर है, तो डस्ट वगैरह अगर आपकी स्किन में आपने प्रॉपर क्लींजिंग नहीं की, तो उसका जो है वो आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। तो आइस, अगर कोल्ड वाटर की बात करें, हम आइस फेशियल की बात करें, हम आइस क्यूब्स की बात करें, कि जो गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, और ख़ासकर सुबह के अंदर आपने पहले करना क्या है, आपने अपनी स्किन की डीप पोर क्लिनजिंग करनी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फेस वॉश है यही आपके डीप पोर क्लिनजिंग जो है वो करता है। आपके लिए जो है वो जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए दूध, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए दही। दही के अंदर थोड़ा-सा जो भी आप फेस वॉश जो है वो यूज़ कर रही हैं ऑयली स्किन के लिए, आप कभी करके देखें। दही और थोड़ा-सा जो है वो फेस वॉश, उसको मिक्स करके उसके साथ आप फेस वॉश करें। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, वो आपकी डीप पोर क्लींजिंग कर देगा। उसके बाद आपने जो भी ठंडा पानी लेना है, ठीक है, ठंडा पानी लेके उसके अंदर आप थोड़ा-सा जो है वो रोज़ वाटर उसके अंदर डाल दें, थोड़े से नीम के पत्ते बॉयल करके आइस क्यूब जो है वो जमा के रख लें, ठीक है। उसके अंदर अगर आप फेस को डिप करते हैं, या आप जो है वो उसमें
टॉवल रख के, टॉवल के साथ आप जो है वो कोल्ड थेरेपी करते हैं, उसको स्किन को जो है वो आप किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में जो है वो ठंडे पानी के जो है वो छींटे देते हैं, जैसे भी शावर बॉटल में डाल के। उससे होगा क्या? उससे पोर्स मिनिमाइज़ होंगे आपके, आपका ऑयल कंट्रोल होगा, आपके फेस पे अगर जो है वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग जिन लोगों की स्वेलिंग हो जाती, आप देखें कि सुबह सो के उठते हैं, पफ़ी हुई हो, फेस पफ़ी हुआ हुआ होता है, आइज़ ज़ोन उनके जो है वो बैग्स बन जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला जो है वो थेरेपी बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है आपा, ये तो आपने बहुत मज़े की एक चीज़ बताई है कि हमें अपने फेस को कुछ भी करने से पहले क्लेंज़ आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने फेस की क्लेंजिंग नहीं करेंगे और उसके अलावा डायरेक्ट कुछ अप्लाई कर लेंगे तो वो हमारी स्किन के लिए ही नुकसानदेह है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपा, इसमें अब हम आपसे ढेर सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें देखने वालों को, हमारी ऑडियंस को ये समझाएँ कि आइस जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे होता क्या है? मतलब मैं डायरेक्ट बर्फ़ लगा लूँ अपनी स्किन से, उस पे क्या होगा? और मैं अगर आइस बाउल में अपना फेस डिप करती हूँ, उससे क्या होगा? कुछ लोग कपड़े में आइस जो है वो रब करते हैं अपने फेस पे, उससे क्या होता है? तो ये जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके हैं बर्फ़ लगाने के, कि हम बर्फ़ अपने फेस पे लगाते हैं, उससे एक्चुअली होता क्या है हमारी स्किन पे? हाँ जी, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। आप देखें कभी जो है वो जॉइंट्स में पेन हो रही हो, मसल्स में पेन हो रही हो, तो उस पे ये जो हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप आइस क्यूब्स या आइस क्यू पैड्स जो है वो अब आप देखें कि मिलते हैं, आप उसको फ्रिज में रख दें। तो जहाँ पेन होती है, तो वहाँ पे आप जो है वो आइस पैड जो है वो रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो वो आपकी पेन रिलीफ़ होती है। इसी तरह जब आप फेस के ऊपर जो है वो आइस क्यूब्स लगाते हैं या ठंडा चिल वाटर जो है वो स्प्रे करते हैं या बाउल में जो है वो फेस को डिप करते हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है। हुँ। तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से स्किन पे ग्लो आता है, स्किन के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन फेशियल आजकल आप देखें कितने जो है वो महंगे हैं और सैलून्स पे जाके आप करवाते हैं। ऑक्सीफिशियल। जी, जी, बिल्कुल ऑक्सीफेशियल। तो उसमें ये है कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होगा, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी जो रिंकल्स हैं मिनिमाइज़ होंगी, आपकी स्किन लिफ्ट करेगी, उसके साथ प्लम्प अप होगी आपकी स्किन। और उसके बाद जिस तरह से हमने पहले बताया कि मसल्स उसके साथ जो है वो रिलैक्स होते हैं, और जिन लोगों की स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग जो है वो कम होती है ठंडे पानी की कोल्ड वाटर जो है वो थेरेपी के साथ। बिल्कुल ठीक है। फेशियल्स की बात की आपने, हम आएँगे आइस फेशियल क्या होता है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएँ कि फेशियल एक्चुअली होता क्या है और वो हमारी स्किन के लिए कब और क्यों ज़रूरी होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने जो है ये क्वेश्चन किया। मोस्टली मैंने देखा है बच्चियाँ हर 8 दिन के बाद जो है वो घर में प्रोडक्ट रखी हुई हैं और प्रॉपर जो फेशियल के 5-7 स्टेप हैं, तो वो कर रही होती हैं। हुँ। अब ये वाली जो एज है आपकी 20-25 साल की एज, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को नहीं छेड़ना। बहुत ज़्यादा आपको फेशियल्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर जो फेशियल का एक बड़ा मेन स्टेप है स्क्रब। स्क्रब देखें उसके कितने हार्श जो है वो ग्रेन्स होते हैं। हुँ। अच्छा, जिनकी तो मोटी स्किन है या जिनकी जो है बहुत ड्राई डेड लेयर जो है, उनको भी डेली बेसिस पे या वीकली जो है वो स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना, महीने में 1 दफ़ा जो है ठीक है। जिनको ज़रूरत है, जिनकी ड्राई डेड लेयर बन रही होती है, अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है, थ्रेड वेड नज़र आ रही हैं या बेबी स्किन है, उनकी स्किन पे किसी किस्म का इश्यू नहीं है, वो अगर जो है वो स्क्रब का स्टेप जो है वो डेली करेंगी या हफ्ते में 1 दफ़ा करेंगी या महीने में भी 1 दफ़ा अगर उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो स्किन अगर उनकी नहीं भी डैमेज, नहीं भी ख़राब, तो ख़राब होगी। अब अगर हम फेशियल की बात करते हैं, तो फेशियल जस्ट लाइक अ डीप पोर क्लींजिंग। हुँ। आपकी जो आपको पता है कि हमारी जो स्किन का जो साइकिल है, जो टर्नओवर है हमारे सेल्स का, वो 25 टू 30 डेज़ है। हर 30 दिन 25 दिन के बाद हमारे नए सेल बनते और पुराने सेल झड़ते हैं। हुँ। तो 25-30 साल की एज ऐसी होती है कि खुद ब खुद पसीने के ज़रिए आप वॉक करते हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी स्किन से, अगर आप प्रॉपर डेली बेसिस पे एक माइल्ड सा एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं, तो खुद ब खुद वो स्किन से के डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। हुँ। अब अगर कोई अपनी स्किन की प्रॉपर इस तरह से केयर नहीं करता, तो महीने में 1 दफ़ा जो है वो फेशियल, लेकिन अपनी स्किन के मुताबिक और मौसम के मुताबिक करना बेहतर है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपा, अगर हम अपने से पहले लोगों की बात करें तो माएँ कहाँ फेशियल्स वग़ैरह करती थी। हमारी नानियों ने, हमारी माँओं ने इतने फेशियल्स वग़ैरह नहीं किए हुए। अब तो हाँ हम जी। बहुत सारे फेशियल्स की तरफ चले गए हैं। अब बच्चियाँ हाइड्रा फेशियल्स भी करवा रही होती हैं, अब बच्चियाँ ऑक्सी फेशियल्स भी करवा रही होती हैं, फिर ये आइस फेशियल भी हम लोग करवाते हैं। तो मुझे बताएँ कि लेकिन फिर भी अगर हम अपने बड़ों की स्किन के साथ अपनी स्किन का कंपैरिज़न करें तो उनकी स्किन अभी भी एजिंग फ्री है, उनकी स्किन अभी भी एक्ने फ्री है, उनकी स्किन पे अभी भी ग्लो नेचुरली आता है जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके लाना पड़ता है। हाँ तो जी। मुझे ये बताएँ कि हम क्या ज़्यादती कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ इतनी सारी चीज़ों की तरफ जाके, या हमें भी बहुत नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? देखें, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अब देखें, हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी, हमने जो अपने होश संभालते जो चीज़ें देखी कि वो 70-80 के अंदर भी उनकी स्किन ग्लोइंग थी, कोई छाइयाँ वगैरह नहीं थी, और उनकी एज के अंदर भी उस तरह से स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह जो नहीं थे, इसलिए कि वो अपनी स्किन को नहीं छेड़ती थी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो होश संभालते ही जो मैंने देखा, जो मेरी नानी थी, तो वो जो था ना, उन्होंने वो एक उपटन सा जो है वो बना के जो है ना वो दिया होता था हमारी मदर को, और हम भी जो है वो वही यूज़ करते थे। उसके अंदर वो लेती थी, गंदुम का आटा लेती थी, जौ का आटा लेती थी, हल्दी डालती थी, चावलों का आटा डालती थी, और उसके अंदर जो है वो लेमन के छिलके खुश्क किए हुए उसका पाउडर और गुलाब की पत्तियों का पाउडर। हुँ। ये वाला जो पाउडर है, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि इसको हम वीकेंड पे हफ्ते में एक दफ़ा, अदरवाइज़ तो टाइम नहीं होता था, स्कूल कॉलेज और सारा, हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो सर में मेहंदी बहुत ज़्यादा जो है वो लगाते थे, तेल की मालिशें होती थी, और फेस के ऊपर सिंपल इसको दही के अंदर मिक्स करके लगाते थे। तो मेन मकसद क्या था कि जो आपकी डेड लेयर है, डेड सेल्स हैं, वो रिमूव हो जाए। ना छाइयाँ होती थी, ना एक्नी एक्नी होती थी, ना वक़्त से पहले झुर्रियाँ होती थी। तो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये वाली हर्बल रेमेडीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। इनका किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं है। आप अगर इन रूल्स को, इन रेमेडीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको सैलून पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो घर बैठ के ही फेशियल कर रहे होते हैं, हाँ तो जी। मुझे बताएँ कि ये जो घर बैठ के फेशियल कर रहे होते हैं, हुँ। ना उन्हें मसाज टेक्नीक पता है, जी। ना उन्हें पता है कि हमारे कौन से फेस के प्रेशर पॉइंट्स हैं। हाँ तो जी। मैं आज आपको चाहूँगी कि जिन्होंने घर बैठ के फेशियल करना है, आप उनको गाइड करें कि उनके लिए आइस फेशियल कितना सेफ़ है, हुँ। हाँ जी। गर्मियों में हमें आइस फेशियल को कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए, और अगर हमने घर बैठ के किसी भी प्रोडक्ट का फेशियल करना है तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं जो हम अपने घर की चीज़ों से बना सकते हैं, हाँ और जी। हम फेशियल कैसे कर सकते हैं, हम मसाज कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन। सारे आज बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक ब्यूटिशियन हूँ और 25-30 साल से इसी फ़ील्ड में हूँ। तो वाक़ई जो है ना वो बच्चियों को मैं यही चीज़ें गाइड कर रही होती हूँ मेरे पास जब आती हैं कि बेटा आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के इन-इन चीज़ों से खुद ही ये सारा काम कर लें। तो वो बल्कि हैरान होती हैं कि आपा हम आपके पास काम करवाने आए हैं तो आपने हर्बल रेमेडीज़ हुँ। टोटके-शोटके बता के जस्ट आईब्रो वगैरह करके क्लींजिंग करवा के आपने कहा कि बेटे आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है, हम पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, हुँ। क्योंकि हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं होती। एक मौसम को आपने ज़हन में रखना है कि मौसम क्या है और आपकी स्किन का इशू क्या है। हुँ। गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो तकरीबन 50 टू 60% जो बच्चियाँ ख़वातीन आती हैं, ऑयली स्किन के साथ आती हैं। जिनकी ऑयली स्किन है उनकी एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है गर्मी के मौसम में। हुँ। अब जिन लोगों की जो है वो ऑयली स्किन है, उन्होंने अपनी डेली ब्यूटी रिजीम क्या करनी है, हुँ। उनकी स्किन केयर रिजीम ऑयली स्किन की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो है वो एक काम करें, 8 दिन में एक दफ़ा वीकेंड जो है वो, वीकेंड पे आप जो है वो चीज़ों को रेडी करके रख लें, ताकि पूरा हफ्ता आप जो है वो ईजी रहें। आपने हुँ। क्या करना है, 2 से 3 गिलास पानी के लेने हैं, मुट्ठी भर के उसमें जो है वो आपने नीम के पत्ते, मुट्ठी भर के उसके अंदर आपने पुदीने के पत्ते, हुँ। इसको आपने दम में पका लेना है। 3-4 इसके अंदर आप लौंग भी डाल दें। हुँ। एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। हुँ। ये वाला जो कहवा है, आपने आइस क्यूब के अंदर जो है वो इसको जमा लेना है। ठीक है। ठीक हो गया। अब आप सुबह जो है वो सो के उठे हैं, आपने जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दही डाल लेना है जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ठीक है। आपने दही नहीं है आपके पास, आपने ये वाली जो आइस क्यूब जमाई है, आप आइस क्यूब निकाल लें, इसको मेल्ट होने दें, इसी के अंदर थोड़ा-सा फेस वॉश डाल दें, माइल्ड हो जाएगा। इसके साथ आप अपने फेस को वॉश करें, ठीक हो गया। उसके बाद यही वाली जो आइस क्यूब है, फेस को वॉश करने के बाद जिन लोगों की ऑयली स्किन है और ओपन पोर्स हैं,
बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यही वाली आइस क्यूब डायरेक्ट आपने फेस पे जो है वो नहीं रब करनी है। आप कोई भी साफ़ सुथरा मलमल का जो है वो दुपट्टा लेके उसकी 2-3 तहों के अंदर ये आइस क्यूब जो है उसको लपेट के ये आप अपने पूरे फेस पे, आई ज़ोन पे अच्छी तरह से जो है वो उसको रब कर लें 3 से 4 मिनट, कि आपकी स्किन चिल हो जाए, ठीक है? इससे क्या होगा कि इससे जो है वो आपके पोर्स मिनिमाइज़ होंगे, आपका जो है वो ऑयल कंट्रोल रहेगा, आपकी स्किन के ऊपर अगर स्वेलिंग वगैरह है, क्योंकि इस तरह की स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, वो भी कम होगी, ठीक है? इसके बाद आप कोशिश करें, जिन लोगों की ऑयली स्किन, आप जॉब पे जा रही हैं, आप ऑफिस जा रही हैं, आप कोई भी इस तरह की फाउंडेशन, कोई भी इस तरह की जो है वो स्टिक वगैरह मेकअप, वो आप मत यूज़ करें जो आपके पोर्स को क्लॉग करे। कॉम्पैक्ट पाउडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? कॉम्पैक्ट पाउडर, पैनकेक्स जो है वो, ठीक है, उसको हल्का सा गीला करके वो हल्का हल्का आप अपने फेस पे रब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है। प्राइमर आपके पोर्स के अंदर जाके आपके स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक फिल्म बना देगा, ठीक है? वो आपको वाटरप्रूफ स्किन को कर देगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून ग्लिसरीन, सिंपल। ये वाली चीज़ें एक सीरम की फॉर्म में बना के रख लें। इसके चंद कतरे आप फेस पे लगाएं, जब ये ड्राई हो जाए इसके बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर करके यही जो आइस क्यूब है इसको आप फेस पे रब कर लें। आप देखें बिल्कुल ठीक है। आपका 8 से 10 घंटे तक ऑयल कंट्रोल रहेगा, आपके पोर मिनिमाइज नहीं होंगे, आपके स्वेटिंग नहीं होगी और आप सारा दिन जो है वो फ्रेश रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ये तो आपने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का फ़ेशियल जो है वो हमें घर में ही बता दिया कि हम घर में फ़ेशियल कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे पोर्स भी टाइट हों, हाँ जी। हमारी स्किन पे ग्लो भी आए। अच्छा आपा, जैसे हमारा आज का टॉपिक है आइस से रिलेटेड, कि हाँ गर्मियों जी। में हम आइस कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाँ और जी। आपने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत प्रमोट करते हैं हाँ ये जी। आइस वाटर को, आइस हाँ फ़ेशियल्स जी। को, इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हर सेलिब्रिटी आइस वाटर में एक दफ़ा लाज़मी अपना फेस टिप करती है। तो मुझे ये बताएं कि आइस क्यूब्स की आपने बात की, हाँ हम जी। कौन-कौन सी चीज़ आइस क्यूब की फॉर्म में अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, और किस टाइप पे कौन सी चीज़ यूज़ करना बेहतर है? लाइक कोकम्बर आइस क्यूब्स भी बन हाँ जाते जी। हैं, टर्मेरिक आइस क्यूब्स भी बन जाते हैं, हाँ जी। पोटैटो वाटर आइस क्यूब भी बन जाते हैं। जी। तो ये जितने भी लेमन आइस हाँ क्यूब्स भी जी। बन जाते हैं, ये हाँ जितने भी जी। आइस क्यूब्स हैं, हाँ इनको जी। हम कौन सी स्किन पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आइस क्यूब जो है वो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी ड्राई स्किन है, ठीक है, वो उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है, वो अगर बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ड्राई स्किन वालों के लिए आइस क्यूब का जो यूज़ है वो स्किन को और ड्राई करेगा। हुँ। उसके बाद इस तरह की स्किन, इस तरह के लोग जिनकी थ्रेड वेन्स नज़र आ रही होती हैं, बहुत डेलिकेट स्किन होती है, या जिन्होंने बहुत क्रीम्स लगा के अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर को, लेयर को जो पतला है वो कर लिया डैमेज स्किन किया को। हुआ है, उनके लिए भी जो है वो आइस क्यूब बेहतर नहीं है। उनके लिए जो टोनर्स हैं, उनके लिए टोनर जो है वो बेहतर रहते हैं, ठीक है? टोनर की भी मैं आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। बाकी अगर हम आइस क्यूब्स की जो है ये बात करें, ठीक है? ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गर्मी के अंदर सनबर्न हो जाता है, उन लोगों के हुँ। लिए सूटेबल है, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। आप क्या करें कि आप जो है वो ब्लेंडर के अंदर जो है वो 1 गिलास जो है वो पानी का डालें, उसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप एलोवेरा जेल फ्रेश ले लें, हाफ़ कप एलोवेरा जेल का डालें, हाफ़ आप लेमन जूस उसके अंदर स्क्वीज़ कर लें, ठीक है? इसको आप ब्लेंड कर लें अच्छी तरह, स्ट्रेन करके इसकी आइस क्यूब जो है वो आप जमा लें, हुँ। ठीक हो गया? ये जिन लोगों की सनबर्न है, ठीक है, आउटडोर में काम किया है, या वो ख़वातीन किचन में काम किया है, किचन में काम करने के बाद स्किन बड़ी रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा जलन, रैश, ख़ारिश हो रहा होता है, इसी के अंदर 1 खाने का चम्मच आप ग्लिसरीन भी ऐड कर लें, इस तरह की स्किन के लिए, ठीक है? ये वाली आइस क्यूब फेस को वॉश करने के बाद आप कपड़े के अंदर लपेट के इसको इसको आप पूरे फेस पे रब कर लें। एकदम से आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी, आपकी स्किन को सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, ठीक है? इसके बाद एक टोनर, ठीक है, जो आपने हर वक्त फ्रिज के अंदर रखना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, आप पंसारी की दुकान से ले लें रोज़ वाटर, अर्क मिलते हैं बहुत इजीली, गुलाब का अर्क, सौंफ का अर्क, पुदीने का अर्क, ये तीनों अर्क ला के मिक्स करके आप शावर बोतल के अंदर डाल के आप फ्रिज में रख लें। आप दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाती है, स्किन ख़ारिश, इचिंग, रैश हो रहा होता है, तो आप जो है ये वाला जो ठंडा टोनर है इसको आप फेस के ऊपर 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, हुँ। घर से बाहर जाते हुए करें, घर से आए हैं, सन टैन हो रहा है, सनबर्न हो रहा है, वॉश करके करें,
तो ये बेहतरीन जो है वो रेमेडी है। आपने कहा था कि अब जिस तरह से आजकल जो है वो कुकम्बर का जूस जो है वो उसकी आइस क्यूब जो है वो जमा लेते हैं, हल्दी की आपने बात की, आपने जो है वो आलू की बात की, ठीक है। तो आप जो है वो इनके जूसेस निकाल के, जैसे आपने आलू का जूस निकाला है, आपने खीरे का जूस निकाला है, तो आप इनके जूसेस को जो है वो निकाल के आप इनको भी जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम खीरे की बात करते हैं, जिनकी आँखें बहुत जलन हो रही होती है, या वो बच्चियाँ सारा दिन लेंस लगा के रखती हैं, उन लोगों को के लिए जो है वो खीरे का जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके कूलिंग इफ़ेक्ट है, तो खीरे का जो है वो आइस क्यूब आप लपेट के, आपने फेस वॉश किया, आप अपनी आँखों पे उसको जो है वो लगाएँ, उसको आप फेस पे जो है वो लगा सकते हैं। इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर हम आलू के जूस की बात करते हैं, आलू का जूस अल्कालाइन है। जिन लोगों के ये आइज़ बैग बन जाते हैं, बहुत पफ़ी आइज़ हुई हुई होती हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हुई हुई होती है, उनके लिए जो है वो आलू का जूस बेहतरीन है, क्योंकि वो अल्कालाइन है। तो आलू के जूस के जो आइस क्यूब्स हैं वो रब लपेटें आप कपड़े के अंदर रैप करके, तो आप फेस को वॉश करके आप उसको पूरे फेस के ऊपर जो है वो उसको मसाज उसके साथ करें। उसके साथ आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स आपकी स्वेलिंग उतर जाएगी और आपकी स्किन एकदम से जो है वो नॉर्मल और रिलैक्स हो जाएगी। और प्लस जिन लोगों के ये इशू होता है उनकी एकदम से टैनिंग भी हो जाती है। कलर फेयर होता है, लेकिन ये इशू होने के बाद, ब्लॉटिंग होने के बाद टैन हो जाती, तो इसके साथ एकदम से जो है ना वो टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम हल्दी की बात करते हैं, तो हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़ख्मों को हील करने के लिए हल्दी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो आप एक गिलास खौलते हुए पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच आप हल्दी का डालें, हाफ़ लेमन जूस उसके अंदर स्क्वीज़ करें और उसको स्ट्रेन करके इसकी आइस क्यूब जो है वो जमा लें। तो जिन लोगों की रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा स्किन ना सनबर्न होने की वजह से, तो वो ये हल्दी वाला जो आइस क्यूब है, हल्दी और लेमन वाला, इसके साथ जब वो मसाज करेंगे कपड़े में लपेट के, एक तो वो हील होगा, दूसरे नंबर पे आपको बाद में, क्योंकि इस तरह के लोगों की स्किन बाद में जो है वो ऐसे लगता है जैसे बर्न हो गई है, टैन हो गई है, तो उसके अंदर हमने साथ लेमन डाला है, टैनिंग भी नहीं होगी और उनकी स्किन जो है वो एकदम से जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताएँ कि जिनकी स्किन सनबर्न के साथ, रेड के साथ-साथ ना ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती जी। है। अक्सर आप बच्चे-बच्चियों को देखेंगे ना, तो उनका इतना पोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हुआ होता है, बहुत हाँ ज़्यादा जी। रेड होता है और उनको हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है खुरदरी स्किन, जी, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा खुरदरी स्किन हाँ है। जी। तो उन जो ये स्किन टाइप है या हाँ जिन जी। बच्चों को या बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ जाता है, हाँ। उनको क्या करना हाँ चाहिए? जी, उनके लिए आइस क्यूब्स बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर बहुत ज़्यादा आप आइस क्यूब्स का यूज़ करेंगे, तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, तो ये आपकी स्किन को ड्राई भी कर सकती है, ये चीज़ आप ज़हन में रखें। तो जिन लोगों की स्किन का ये इशू है कि जिस तरह से बिल्कुल एक पपड़ी सी बन जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, शाइन वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो उन लोगों के लिए जो बेहतरीन है वो टोनर है। हुँ, ठीक है, टोनर मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि आपने ये वाला टोनर किस तरह से बनाना है। आप बिल्कुल। क्या करें, 1 गिलास पानी का लें, हुँ, थोड़े से उसमें नीम के पत्ते, थोड़े से उसमें पुदीने के पत्ते और उसके अंदर आप आधी चाय की चम्मच हल्दी की डाल के इसको आप दम के अंदर पका लें। हुँ, उसके बाद इसको स्टेन कर लें। इस सारे पानी के अंदर आपने 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन का, 3 से 4 आपने विटामिन ई के कैप्सूल, हुँ, ये डाल के ये एक फेशियल टोनर जो है ये आप बना के रख लें। तो हुँ, ये वाला जो टोनर है आप दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जब भी आप धूप से आए हैं या इचिंग रैश ख़ारिश हो रही है, आप उसको ख़ारिश नहीं करें। हुँ। ख़ारिश करेंगे तो वो आपको पता है कि फिर वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रैशेज़ हो जाएँगे और रैशेज़ के बाद फिर वो स्किन डैमेज होती चली जाती है। ये वाला टोनर एकदम से कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, सूदिंग इफ़ेक्ट देगा, जलन को, रैश को ख़त्म करेगा और उसके बाद ड्राइनेस को, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्लिसरीन डाली, विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, तो ये हुँ, ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा। तो ये वाला टोनर इस तरह की स्किन के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग ये आइस फेशियल करना चाहते हैं, तो आइस फेशियल, अगर आइस वाटर तो एक और चीज़ है, जो लोग प्रॉपर आइस फेशियल करना चाहते हैं, हाँ तो जी। उसमें वो घरेलू कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों को किस तरह यूज़ कर सकते हाँ हैं? जी, जो लोग आइस फेशियल करना चाह रहे हैं, कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो 15 दिन में 1 दफ़ा इस वाले फेशियल को जो है वो फ़ॉलो करें। आपने करना क्या है, आप एक खीरा लें, उसको हुँ, कद्दूकस करके उसका जो है वो जूस निकाल लें। हुँ, ठीक है, उसका जूस जो है वो बेहतरीन, खीरे का जूस
आपका बेहतरीन जो है वो क्लिनज़र है। इसके बाद जो है वो टमाटर के बीज निकाल के, उसका गूदा निकाल के उसको आप मैश कर लें। हुँ, उसमें चंद कतरे आप लेमन जूस के जो है वो डाल लें। हुँ, एक बाउल में आपने खीरे का जूस रख लिया, एक बाउल में आपने लेमन जूस और आपने टमाटर का गूदा डाल के वो रख लिया। इसी के अंदर आपने एक चुटकी जो है वो बेकिंग सोडे की डाल दी। हुँ, खीरे के जूस के साथ आप करेंगे क्लिनजिंग। कॉटन के अंदर डिप करके अपने फेस के ऊपर जो है वो रब करें, जिस तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हैं। कॉटन बॉल जो आपने खीरे के जूस के साथ डिप किए हुए, नीचे से ऊपर की तरफ करके आप पूरे फेस को जो है वो क्लिनज करें। इसके बाद जो टमाटर, लेमन जूस और बेकिंग सोडे वाला आपने एक जो पेस्ट बनाया, इसको आप हाथ पे डालें और इसको आप जो है वो अपने हाथों के साथ, ये आपका एक्सफोलिएटर है, ये आपका डेड स्किन रिमूवर है, ये आपका डीप पोर क्लिनज़र है, ये आपकी डीप पोर से जो भी आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स है उसको रिमूव करेगा। हुँ, इस पेस्ट को आपने क्लिनजिंग के बाद पूरे फेस के ऊपर लगाना है और उसके बाद आपने इसको बहुत जेंटल सा, आपने पोर्स के साथ, पूरा हाथ आपने टच नहीं करना, आपने पोर्स के साथ बड़ा जेंटल जेंटल सा सर्कुलर मोशन में मसाज जो है वो आपने अच्छी तरह बिल्कुल से ठीक है। करना है। अपने नोज़ पे आपने रिंग फिंगर के साथ, अपनी आई जोन पे, पूरे फेस पे आपने नीचे से ऊपर की तरफ नेक पे आपने लगा के इसको जो है वो मसाज करना है। हुँ, इसके साथ जो है ना आप ड्राई होगा पहले, उसके बाद बट्टियाँ सी बन के ये सारी आपकी डेड लेयर को, डेड सेल्स को रिमूव कर देगा। इसके बाद आपने चेहरे को खुले पानी के साथ धो लेना है, टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब इसके बाद क्योंकि इसने आपकी डीप पोर क्लेंजिंग की, अब आपने क्या करना है, वो आइस क्यूब जो कि हमने नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते और 3-4 लौंग डाल के जो बनाई थी, वो वाली आइस क्यूब आपने ठंडे पानी के अंदर डाल के, एक पानी लेना है और उसमें 3-4 ये आइस क्यूब डाल देनी है। ये आपका चिल वाटर हो गया। स्पंज पैड्स मिलते हैं जो सैलॉन्स में यूज़ होते हैं, ठीक है? वो आप लें, उसमें डिप करें, उसके साथ आप अपने फेस को टैप-टैप करते जाएँ। हुँ, या डायरेक्ट आइस क्यूब कपड़े में लपेट के उसका जो है वो आप मसाज करें सर्कुलर मोशन में। बेहतरीन यही है कि जो स्पंज मिलते हैं, फेशियल स्पंज आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे, चिल वाटर के अंदर डिप करें, उसके साथ फेस के ऊपर उसको रखते चले जाएं। हुँ, ये आपके एक तो पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपका जो स्किन है हाइड्रेट मॉइस्चराइज होगी, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा जो एक नरिशमेंट भी आपको मिलेगी। तो इसके बाद जो है वो आपको कोई भी क्रीम वगैरह ऑयली स्किन के लिए जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है? हुँ। तो यही वाला टोनर आप अपने बना के फ्रिज के अंदर रखें, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप यूज़ करें। तो ये वाला होम फेशियल आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसको है। आप अगर फॉलो करेंगे, आपकी अगर एक्ने होती, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बनते हैं, उसकी वजह से एक्ने बन रही है, तो नहीं होगी। आप बहुत सारी लोगों को गर्मियों में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि हमारी स्किन जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्किन जो है वो जब डार्क हो रही होती है तो लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, बगैर ये जाने कि ये चीज़ हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बेहतर होगी या नहीं होगी। तो आप इसमें मुझे बताएँ कि जिनकी ड्राई स्किन है, अगर वो डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिनकी ऑयली स्किन है, अगर खुदा ना ख़ास्ता उनकी स्किन डार्क हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जेलाटिन, जेलाटिन अनफ्लेवर्ड जेलाटिन ले लें, बेशक फ्लेवर्ड जो बच्चे नहीं खाते जेलाटिन, हुँ, हुँ। उसके मैजिकल जो है वो रिज़ल्ट है स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है? आपने क्या करना है, लेमन फ्लेवर वाली बेशक ले लें, बेशक जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। आप क्या करें कि आधा कप पानी का लें, खौलते हुए पानी में 2 खाने के चम्मच आप जेलाटिन, चाहे अनफ्लेवर्ड डाल दें, चाहे आप, क्योंकि उसके अंदर चीनी मिली हुई होती है और चीनी भी नेचुरल जो है वो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है आपकी हुँ, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। आप उसको जो है वो अच्छी तरह से जब वो मेल्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, मलमल का कपड़ा साफ हुँ, सुथरा, वो आपने इस जेलाटिन के अंदर डिप कर देना है, हुँ, ठीक है? जब ये सारा उस जेलाटिन को सॉक कर ले, आपने लेट जाना है। फेस को वॉश करने के बाद आपने ये वाला मलमल का कपड़ा जो कि जेलाटिन के अंदर आपने पूरा सोक किया हुआ है, इसको आप अपने पूरे फेस के ऊपर जो है ना टैप टैप करके जो है ना वो लपेट लें। नोज़ से थोड़ा सा होल कर लें, सांस आता रहे, उसको आप पूरे फेस के ऊपर लपेट के आप बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लेट जाए। हुँ,
आधा घंटा उसको लगा रहने दो, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, वो बिल्कुल आपकी स्किन को टाइट कर देगा, ठीक है। आधे घंटे के बाद वो एक मास्क की तरह से पील होगा। आपने उसको जब उतारेंगे तो आप यकीन करेंगे आपकी जितनी भी टैनिंग है, आपकी जितनी भी डल स्किन हुई हुई है, वो एक ही दफ़ा की ट्रीटमेंट के बाद जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसको ऑयली स्किन वाले भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और इसको जो है वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन जिनकी स्किन होती है उन लोगों के लिए भी जो है ये सूटेबल है, बेस्ट है। जो लोग अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है उन्हें, तो उनके लिए जो है दही ले, 2 खाने के दही चम्मच। सब लोग यूज़ कर सकते हैं? दही सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 खाने के चम्मच आपने जो है वो दही लेना, आधी चाय की चम्मच इसके अंदर आपने मीठा सोडा डालना है, चंद कतरे लेमन जूस के डालने हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल दें, जिनकी ड्राई स्किन है वो 1 खाने का चम्मच मैदा डाल दें। हुँ। ये वाली पेस्ट आप यकीन करें एक मैजिकल वाइटनिंग आपकी ट्रीटमेंट है। इसको आपने पेस्ट को आधे घंटे के लिए फेस पे लगाएं, और आधे घंटे के बाद आप वॉश बेसिन पे जाके आप इसको छींटे डालते जाएं, क्योंकि ड्राई हो जाएगी, और मसाज करते जाएं। जैसे जैसे मसाज करके वॉश करेंगे, आप यकीन करें कि आपको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप पार्लर से हाइड्रा फेशियल करवा के निकले हैं। वॉव! आपकी सारी टैनिंग को रिमूव कर देगा, डेड स्किन को रिमूव कर देगा, और आपका कलर एकदम जो है ना वो बिल्कुल जो है वो ब्राइट हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। आपा घरेलू फेशियल्स और ये जितने भी एस्थेटिक सब बन गए हैं, अब डिफरेंट किस्म की मशीनरी यूज़ हो रही है और सैलून्स पे जाके क्रीम्स का मसाज करवाया जाता है। तो मुझे ये बताएं, घरेलू फेशियल और ये जितने एस्थेटिक्स और सैलून के फेशियल, इनमें मेजर डिफरेंशिएशन क्या आती है और ज़्यादा इफ़ेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट किसका आता है? देखिए, जो हमारी होम रेमेडीज़ हैं ये आपकी डेली स्किन केयर रूटीन है, डेली आपकी स्किन केयर रजीम है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको फिर महंगे महंगे हाइड्रा फेशियल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली ब्यूटी रजीम को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी स्किन, जैसे हम बात कर रहे हैं, गर्मियों के अंदर ऑयली हो जाती है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, क्लॉक पोर्स, एक्नी बनना शुरू हो जाती है, या जिन लोगों की बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, सन टैन, सनबर्न, पिगमेंटेशन, और आप डेली ब्यूटी केयर अपनी नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली सैलॉन्स पे इतने बड़े बड़े एस्थेटिक क्लिनिक बने हुए हैं, और नो डाउट अगर आप हाइड्रा फेशियल लें, आप कोई भी फेशियल आप लें, ऑक्सीजन फेशियल है, आपका ये जो डॉल फेशियल है, आपका जितने भी आपके जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक पे फेशियल हैं, नो डाउट आउटस्टैंडिंग उनके रिजल्ट हैं। अच्छी प्रोडक्ट यूज़ हो रही होती हैं, अच्छे गैजेट्स उसके अंदर, डिवाइसेस इस तरह की यूज़ हो रही होती हैं कि जो आपकी स्किन को जो है वो एकदम से जो है वो यंग कर देती हैं, आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव करती हैं। हाइड्रा फेशियल का एक जो मेन उसका जो है वो टूल है, एक मेन उसका जो आप कह लें कि जो उस पूरे फेशियल की एक जो जान है वो वैक्यूम है, जो आपके डीप पोर के अंदर से जो है वो आपकी डेड लेयर, डेड सेल्स को जो है वो रिमूव कर देता है। तो जब आप हाइड्रा फेशियल महीने में अगर एक दफ़ा ले लेते हैं, आपकी छाइयाँ नहीं पड़ती, आपके पोर्स क्लोग नहीं होंगे, तो एक्नी भी नहीं होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है, तो वक्त से पहले झुर्रियाँ नहीं आएंगी। तो वो डेफिनेटली जितने एस्थेटिक क्लिनिक में जो है वो अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, जो अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सर्टिफाइड हो, तो उन फेशियल्स के जो है वो रिज़ल्ट नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। तो डेली ब्यूटी रजीम यूज़ कर लें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं हाइड्रा फेशियल बिल्कुल पे। ठीक है। आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन पे पसीना आता है, हाँ जी। मतलब वो अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते, इवन कि कोई सन ब्लॉक भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ से कुछ लगाते हैं और यहाँ से उनका सारा बह के नीचे आ हाँ जाता है। जी। तो ये जो ओवर स्वेटिंग ऑन फेस, हाँ इस जी। ये क्यों होती है हाँ और जी। जिनको होती है उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ जी, कुछ लोग हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उनके पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, जहाँ-जहाँ से पसीना आता है कपड़ों का कलर वहाँ से फेंट हो जाता है। तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो पानी जो है वो कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी लाज़मी पिएँ, ठीक है? कई दफ़ा डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी एसिडिक हो रही होती है, तो ये वाले इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और कुछ लोगों का जेनेटिक होता है। कुछ लोगों का ये चीज़ें जो है वो हम नहीं स्टॉप इस चीज़ को कर सकते कि इतना ज़्यादा पसीना जो है वो उसको हम जो है वो रोके, अगर जेनेटिकली है, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पसीना आ नहीं रहा था, तो मेरे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मैंने इधर मेकअप किया,
उधर मेकअप बह रहा है, तो मैं एक टोनर आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ये टोनर आप बना के रखें, जिन लोगों के ये इश्यूज़ हैं। इसको फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है वो रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर अगर आपने 100 ml लिया है, आधी चाय की चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो का फूड डालना है, और आधी चाय की चम्मच फटकड़ी हुँ। जो तवे पे रख के खील की हुई है, ये एक टोनर आपने बना के रख लेना है रोज़ वाटर के अंदर। ये वाला टोनर, और इसी के अंदर जो है वो आपने चंद स्टिक मेंथोल की डाल देनी है। ये मेंथोल आपको ईज़ी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये आपका जो हम आइस क्यूब्स की बात कर रहे हैं, मेंथोल डालते साथ ही ये वाला टोनर आपका बिल्कुल चिल वाटर जो है वो बन जाएगा। हुँ। चिल टोनर हो जाएगा। आपके बेशक बैग में भी पड़ा है, आप उसको निकाल के स्प्रे करेंगे तो वो बिल्कुल ठंडा यख, क्योंकि मेंथोल उसमें है। तो इस जिन लोगों के ये इश्यूज़ हैं, ये वाला टोनर बना के रखें। इसको दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो फेस पे स्प्रे करें। आर्मपिट्स पे यूज़ करें, फुल बॉडी पे इसको जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है स्वेटिंग कम होगी, ठीक है? जो स्मेल आ रही है बॉडी से, बॉडी ओडोर, ये नेचुरल आपका डिओड्रेंट है, तो इसको आप फुल बॉडी पे यूज़ करेंगे, आप इसको फेस पे भी यूज़ करेंगे, तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, स्वेटिंग कम होगी और कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, और सारा दिन आपको रिफ़्रेश रखेगा। बिल्कुल ठीक है। कोई 3 रिकमेंडेशंस फेस पे, टॉप 3 रिकमेंडेशंस कि आपके फेस पे बहुत ग्लो आए, वो भी इतनी सख्त गर्मी में? सख्त गर्मी के अंदर ग्लो आप देखें कि ऑलरेडी ग्लो होता है, ठीक है? जो स्वेटिंग आ रही होती है, पसीने के ज़रिए क्या आता है? एसिड आता है, ऑयल आता है हमारी स्किन पे, बल्कि लोग गर्मियों के अंदर चाह रहे होते हैं, ख़ासकर जिनकी ऑयली स्किन होती है, वो बार-बार फेस वॉश, मैंने देखा है बच्चियों ने रखा होता है बैग्स में, तो बार-बार वॉशरूम में जाती हैं, फेस वॉश करके आती हैं कि इधर मुँह धोते हैं, तो फिर घंटे डेढ़ में जो है वो ऑयल आ जाता है। हुँ। ऑयल आने की वजह से लगता है कि जिस तरह से जो है ना वो टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लेक्शन डल लगता है। कॉम्प्लेक्शन डाल लगता है। नंबर 1 ये तो उनका इशू हो गया ना, जिनके ऑयल आ रहा है। हुँ। और वो लोग के जिनका गर्मियों के अंदर भी जो है वो स्किन जो है वो ग्लो नहीं है, और स्किन जो है वो ड्राई हो रही होती है, तो उनके लिए जो है वो एक डेली ब्यूटी रिजीम के अंदर एक मैं फेस पैक जो है वो उनके साथ शेयर करूं। इसको चाहे वो डे में यूज़ करें या नाइट में, या डे एंड नाइट इसको यूज़ कर सकती हैं, हुँ। ठीक है? आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो मसूर की दाल होती है रेड वाली, रेड हुँ। वाली मसूर की दाल आपने जो है वो 1 कप लेनी है। 1 कप आपने चावलों का आटा लेना है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अलसी का आटा लेना है। हुँ। ये तीनों चीज़ें, और 1 चाय का चम्मच इसमें आपने हल्दी का डालना है। 1 चाय का चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर डालना है। हुँ। ये वाला पाउडर आप बना के रख लें। बिल्कुल आपने ठीक है। सुबह के अंदर फेस वॉश यूज़ नहीं करना। आपने इसको थोड़ा-सा हाथ में डालें, इस पाउडर को थोड़ा-सा दही डालें, मिक्स करें, और आप अपने फेस पे जो है वो 3 से 4 मिनट इसको लगाएँ, मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। हुँ। आप देखेंगे इसके साथ आपकी पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव होगी, आपका कलर फेयर होगा, आपकी जो है वो जिस तरह से एक ड्राई डेड लेयर की वजह से स्किन ग्लो नहीं कर रही, ड्राई डेड लेयर को रिमूव करेगा, और आपकी बहुत ज़बरदस्त एक नेचुरल जो है वो स्किन के ऊपर ग्लो आएगी। हुँ। तो इसको आप डे में भी यूज़ करें, नाइट में भी यूज़ करें। इस तरह के लोग के जिनकी स्किन जो है वो गर्मियों में भी ग्लो नहीं करती, तो उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। बिल्कुल ठीक है। आपा कोई एक फ़िशर हमें ऐसा बताएँ कि जो बच्चियाँ अब 30 क्रॉस कर गई हैं, जो 30 से 40 वाली लेन में जा रही हैं और वो अपनी एजिंग को कंट्रोल करना चाहती हैं, या जो मदर्स 50s क्रॉस कर गई हैं, वो अपनी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए घर में ऐसा कौन-सा फ़ेशियल करें कि वो यंग नज़र आएँ? हाँ जी, बिल्कुल उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपका इंटरनल, आपके जो विटामिन्स हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हुँ। हैं, वो पूरे होने चाहिए। आप अपनी डाइट का जो है वो प्रॉपर ख़्याल रखें। आप पानी का जो इंटेक है 12 से 14 ग्लास, वो हुँ। आपने लाज़मी जो है वो पूरा करना है। पानी की कमी की वजह से भी वक़्त से पहले झुर्रियाँ भी आ रही होती हैं, बाल भी गिर रहे होते हैं, ड्राई भी हो रहे होते हैं, ठीक है? उसके लिए एक मैं पाउडर आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? कि ये वाला पाउडर आपने खाना भी है और लगाना भी है। अश्वगंधा, आपको पता है कि अश्वगंधा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए इसके कमाल के जो है वो रिज़ल्ट हैं, ठीक है? अश्वगंधा 1 पाव ले लें, स्थावर आप जो है वो 1 पाव ले लें। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आपने खुश्क अदरक का पाउडर, अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू है फिर नहीं डालना। ये दोनों पाउडर आप मिक्स करके जो है वो रख लें। 1 चाय का चम्मच आपने इसको खाली पेट लें, और हुँ। 1 चाय का चम्मच रात को आप नीम गर्म पानी के साथ लें। हार्मोन्स जब बैलेंस होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल आपका जो है वो कंट्रोल में रहेगा, तो आप देखें कि आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जब हेल्थ अच्छी है, हार्मोन्स बैलेंस है, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। यही वाला, इन्हीं 2 चीज़ों का जो पाउडर है, ये वाला अगर
अश्वगंधा 1 कप, स्थावर 1 कप और इसके अंदर 2 कप आपने जौ का आटा, ये आप मिक्स करके एक पाउडर जो है ये बना के रख लें। ये आपका बेहतरीन फेस पैक है, ठीक है? अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो दूध के अंदर इसकी पेस्ट बनाएँ, रात के अंदर पूरे फेस पे इसको लेप करें, 10 से 15 मिनट लगा रहे, 10 से 15 मिनट के बाद मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें। और दूध आपका बेहतरीन नेचुरल जो है वो मॉइस्चराइज़र है। थोड़ा-सा दूध लें, एक विटामिन ई का कैप्सूल उसके अंदर डाल लें, चंद कतरे उसके अंदर कैस्टर ऑयल के डाल लें। ये आप रुई के साथ पूरे फेस पे टैप-टैप करते हुए लगा के सो जाएँ। आप यकीन करेंगे कि आप 30 प्लस के अंदर अश्वगंधा और स्थावर खाने में इसको जो है वो प्रॉपर लें, पानी का इंटेक प्रॉपर करें और फेस पे जो है वो आप इसको सर्दियों में इसी के अंदर अगर आप साथ अलसी का आटा मिक्स कर लेंगे तो ये रेमेडी आपकी एज को रिवर्स कर देगी। ये इतनी कमाल की जो है ये ट्रीटमेंट है, इसको पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। मैंने जैसे वाह! आपको बताया नानी भी हूँ, दादी भी हूँ और माशाल्लाह, मेरा पूरे दिन का जो है वो रूटीन बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होती हेक्टिक है, है। हेक्टिक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना वो सारा दिन फ्रेश रहती हूँ और चलती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपा एक चीज़ और बताएँ, हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टिप्स दी हैं आपने, ब्यूटी टिप्स दी हैं, जो हेल्दी हो सकती हैं हमारी स्किन के लिए। लेकिन इसी के साथ एक मेरा सवाल है कि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो हम अपनी स्किन में जो सबसे बड़ी 2 से 4 गलतियाँ कर रहे हैं, सब लोग घर में बैठ के, कि उन्हें पता नहीं है और वो बस लगाई जाते हैं, लगाई जाते हैं। उसको देखा फेस पे लगा लिया, उसने कुछ कहा वो फेस पे लगा लिया। तो वो कौन-सी गलतियाँ आपके नज़दीक 3 से 4 ऐसी गलतियाँ बताएँ जो आप अभी के अभी कहेंगी कि उस पे बहुत बड़ा क्रॉस लगाएँ और वो बिल्कुल नहीं करनी? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ब्लीच का इस्तेमाल हुँ। और बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम के नाम पे व्हाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल। हुँ। ये 2 मैंने देखा है कि कहीं पे भी जाना है, हर 8 दिन बाद फेस पे ब्लीच लगाई हुई है और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो रात में हर एक ने फार्मूला क्रीमें, हर दूसरी खातून ने जो है वो फार्मूला क्रीमें बनाई हुई हैं। तो वो उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग मर्करी और इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं कि हुँ। वो यकीन करें कि ना तरस आ रहा होता है उनके ऊपर कि उनकी स्किन का बैरियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतनी उनकी स्किन रेड, इचिंग, रैश, ख़ारिश कि वो बेचारी जो है ना कुछ भी फेस के ऊपर मेकअप भी लगाती, कुछ भी लगाती हैं, तो वो फ़ौरन से पहले उन्हें वॉश करना पड़ता है, इचिंग हो रही होती है, को बहुत ज़्यादा इश्यू प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लीच का इस्तेमाल और नाइट क्रीम के नाम पे केमिकल बेस्ड फार्मूलों का क्रीमों का इस्तेमाल, हुँ। इसको जो है वो फ़ौरी तौर पे जो है वो स्टॉप करें। अच्छा आपा, बहुत सारे लोगों की स्किन इतनी फ्लुएंट नहीं होती, इतनी फ्लॉलेस नहीं होती। बहुत सारे लोगों की स्किन पे एक्नी होती है, बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और जिनकी ऑयली स्किन होती है स्पेशली उनका ये नोज़ वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो उनको ऐसी क्या डेली रूटीन फ़ॉलो करनी चाहिए कि जो सेंसिटिविटी से बेचारे लड़ रहे होते हैं, वो हर चीज़ नहीं लगा सकते। तो ऐसे। उनकी स्किन कैसे बेहतर होगी या उनकी स्किन पे ग्लो कैसे आएगा? हाँ जी, बिल्कुल, ग्लो उनको ऑलरेडी उनको है। उनको फेशियल भी कौन-सा करना पड़ेगा? हाँ जी। उनको किन चीज़ों का फेशियल बना के घर में करना हाँ पड़ेगा जी, हाँ कि वो जी। उनकी स्किन भी बेहतर हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से मैंने बताया कि फ़ेस वॉश एक्ने फ़ेस वॉश अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें कि आप जो नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते पका के इनका जो है वो टोनर बॉटल के अंदर डाल के ये सेव करें, ठीक हुँ। है? इसी के अंदर काफ़ूर और मेंथोल और थोड़ी-सी फटकड़ी, हुँ। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ये वाला टोनर इस तरह के जिनके इश्यू हैं वो कभी भी नहीं ख़त्म होने दें फ्रिज में, ठीक है? हुँ। आपने फेस वॉश कर लिया, आप इसको फेस पे जो है वो स्प्रे कर लें, कुछ हुँ। और करने की ज़रूरत नहीं। नाइट में आपने क्या करना है, 1 कप आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी का, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर माल्टे के छिलकों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें पुदीने के पत्तों का पाउडर और 1 चाय की चम्मच फटकड़ी का पाउडर, सिंपल। ये आपने एक फेस पैक जो है ये बना के रख लेना है। आप नाइट में घर आए हैं, फेस को वॉश किया है, इस वाली पेस्ट को या रोज़ वाटर में, दही में या पानी में मिक्स करके इसको आपने आधे घंटे के लिए फेस पे लगा लेनी। आधे घंटे के बाद आपने जो है वो वॉश कर देना। ये वाली पेस्ट करेगी क्या, आपके डीप पोर क्लिनजिंग कर देगी। आपके डीप पोर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़, डस्ट वगैरह उसको जो है वो रिमूव करेगी। उसके बाद जो टोनर आपने नीम के पत्तों का और पुदीने का बना के रखा हुआ है, लौंग डाली हुई हैं, वो आपने फेस पे स्प्रे करके सो जाना है। आपने कोई क्रीम इस तरह की नाइट में यूज़ नहीं करनी जो आपके पोर्स को क्लॉग करे।
तो इस तरह के लोग ये वाली रेमेडी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला उनकी गर्मियाँ बड़े सुकून से गुजरेंगी, उनके एक्ने के इशू, एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे देखने वालों को इंशाल्लाह उनका बहुत फ़ायदा होगा। दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अवेयरनेस के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हैं और कौन से फेशियल्स आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे कि जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आए। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। और अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जिनसे हम डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन हल बताते हैं कि जिससे आप घर बैठ के अपने हेल्थ वाइज इश्यूज को एड्रेस कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। अगर तो आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ वाइज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, एड्रेस करें, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।